हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है। पार्ट 1 के वीडियो में आपने पूरा पढ़ा होगा प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, वो सब बातें हमने पढ़ी थी। ज़्विटराइन पढ़ा था हमने, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें याद रखना है प्रोटीन जो है, चलिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी जो है वो है फाइबरस प्रोटीन, फाइबर लाइक प्रोटीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और सेकेंड कैटेगरी जो है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको इजीली समझ आए इसलिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको फाइबर लाइक प्रोटीन जो है, फाइबरस प्रोटीन, उसके बारे में आपको समझ आएगा, जो मैं आगे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल फाइबरस प्रोटीन का है दोस्तों केराटिन। केराटिन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, वुल एंड सिल्क। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मायोसिन। मायोसिन होता है दोस्तों मसल्स के अंदर। तो मसल्स, हेयर, वुल और सिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो फाइबरस प्रोटीन होता है ना दोस्तों। और प्रोटीन हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। तो यहाँ पे याद रखना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा वो पैरेलल होगा और उनके अंदर H बॉन्ड होगा और SS बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। चेन जब लिखूँ तो आपको समझ जाना है पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है। तो यहाँ मैं पॉलीपेप्टाइड वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, बट आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। एंड हेल्ड टुगेदर बाय, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एंड SS बॉन्ड जब मैं लिखूं तो आपको समझना है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, जैसे मैंने आगे बताया था इसका स्ट्रक्चर होता है फाइबर जैसा, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन, इतनी डिटेल्स हमें याद रखनी है फाइबरस प्रोटीन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल हो गया इंसुलिन, एंड दूसरा एग्जांपल है इसका अल्ब्यूमिन्स। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जनरली जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, दे आर इन जनरल ग्लोबुलर प्रोटीन। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था चेन्स रन पैरेलल, तो यहाँ पे दोस्तों कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होगा। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड। चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इनका, स्फेरिकल शेप होगा इनका, स्फेरिकल शेप। चलिए अब यहाँ पे याद रखना है दे आर सल्यूबल इन वाटर। फाइबरस प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल है वाटर में, ये सल्यूबल है। इतने डिटेल्स ओनली दोस्तों हमें याद रखने हैं ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन के बारे में। इतना करोगे आप तो इनफ है ना। नाउ स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग प्रोटीन को हम देखें तो उसके 4 क्लास हैं।
प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हमने लिखा है, हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओनली। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड शेप। तो 4 क्लास हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इतना ही आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही सिंपल थियरी है, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके, और वो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस में होनी चाहिए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ओके, ये याद रखना है हमें। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। देखो अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होने चाहिए जो भी अमीनो एसिड है वो सब, ओके दोस्तों। चलिए, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, जो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लॉन्ग अमीनो एसिड चेन्स exist in looped, coiled, stretched or folder, give a particular shape of protein molecule which refer to a secondary structure। समझे आप, बहुत लंबी चेन होगी यहाँ पे, लूप हो सकता है, कॉइल हो सकता है, स्ट्रेच करी हुई मतलब फोल्ड होगी वो चेन, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। चेन gets coiled by twisting into right-handed spiral known as alpha helix। See, like this, ये देख सकते हो आप, ऐसी चेन्स है, देखिए आप ऐसी चेन्स है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों के बीच में, याद रखना है हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देखो कार्बन यहाँ पे शो करा है, डबल बॉन्ड हो एंड NH occurs in different part of same chain resulting in folding of polypeptide। H बॉन्ड सब चेन्स के अंदर होगा, इसीलिए चेन्स फोल्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे शो करा है, C डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो। These chains get fully stretched or extended resulting in a flat sheet। Flat sheet, देखिए, thus chains contract slightly but they still lie side by side held by hydrogen bonds resulting into a sheet like structure। कॉन्ट्रैक्ट होने से शीट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, शीट जैसा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो आप, है ना। इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं, लाइक दिस। व्हेन द चेन्स आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर दे गिव राइज टू बीटा प्लेटेड शीट्स। देखिए ऐसे, द प्लीट्स रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। नाउ नेक्स्ट, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। The tertiary structure represents folding of polypeptide chains of secondary structure। सेकेंडरी से भी कॉम्प्लिकेट होगा दोस्तों ये देखिए आप, अनफोल्डेड है, फोल्ड हो गया, वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो बॉन्ड होगा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वान डेर वाल्स बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे इसके अंदर, याद रखना है हमें।
चलिए दोस्तों लास्ट देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रेफर्ड टू एज सब यूनिट्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये, और प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये जो यहाँ पे शो किया गया है। Here 4 सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर अरेंज इन अ सिंगल यूनिट। 4 को अरेंज किया है हमने, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। देखिए आप, वन टू थ्री फोर, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होगा तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी फोल्डिंग होगा टर्शरी बनेगा, टर्शरी फोल्ड होगा 4 डिग्री क्वाटरनरी बनेगा। याद रखना है हमें। स्ट्रक्चर का समरी दोस्तों ये रहा आपके सामने। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस में होंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्लूटारिक एसिड है, आर्जिनिन है, फिनाइल एलेनाइन है, ग्लाइसिन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर दैट अकर इन मैनी प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। देखिए यहाँ पे शो किया गया है। टर्शरी स्ट्रक्चर दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर है ये, और 4 डिग्री 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा। चलिए दोस्तों MCQs देखते हैं इसी टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नाइट्रोजन। इसमें किसमें नाइट्रोजन होगा भाई? ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगा प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कॉइल स्ट्रक्चर है, लीनियर है, जिगजैग है, या ऑल ऑफ अबाउ? कॉइल स्ट्रक्चर था ना ये, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था, तो इसमें 2 थे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। नाउ प्रोटीन का यूज क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? एन एंजाइम टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन का यूज, दे आर फाउंड इन लिविंग सेल एंड आर प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, मसल्स, नर्व्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स। As hormones, protein regulate metabolic processes. Proteins form the major part in immune system. Proteins help in general wear and tear of body organs. Regulation of metabolism and body temperature. देखो प्रोटीन के बहुत सारे यूज है ना, और ये पूरा बायोलॉजी है, प्रॉपर बायोलॉजी है ये। तो बायोलॉजी में आपने ये 11 में पढ़ लिया है प्रोटीन के बारे में, और ये सब याद रखने वाली बातें हैं। इसकी डिटेलिंग बायोलॉजी में ऑलरेडी है, तो हम ये याद रखेंगे। प्रोटीन्स आर मेजर फैक्टर ऑफ ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट यूजेस हो गए प्रोटीन के, अब पढ़ते हैं डीनेचुरेशन क्या होता है। दोस्तों हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू नेचर। अगर pH चेंज हो गया है ना, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो गया, सॉल्वेंट अफेक्ट हो गया, तो हमारा बॉडी में जो प्रोटीन है ना, उसका स्ट्रक्चर दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन लूज कर देता है। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसको बोलते हैं दोस्तों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए देखते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसको नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक प्रोटीन जो है उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। ओके, याद रखना नेटिव प्रोटीन का डेफिनेशन। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। हमारे बॉडी में जो फ्रेश प्रोटीन है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन है, नेटिव प्रोटीन, अगर उसके अंदर फिजिकल चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर चेंज किया, केमिकल चेंज, सॉल्वेंट चेंज हुआ, pH चेंज हुआ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस ग्लोबुल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। हमने पढ़ा था ना, जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाएगा और प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल था ना, सेकेंडरी और टर्शरी कॉइल स्ट्रक्चर था।
तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल। एग वाइट जो उसको हम बॉइल करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब उसका प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है ना। तो ये डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल इज कर्डिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो दही जो बनता है दूध में से, दैट इज ऑल्सो डीनेचुरेशन। चलिए दोस्तों, प्रोटीन के बारे में हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया प्रोटीन का अकॉर्डिंग टू हमने क्लासिफिकेशन किया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्रोटीन के यूजेस पढ़े, और हमने पढ़ा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको ये सब नोट्स बनाने हैं। और इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एंजाइम टॉपिक। चलिए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या है देखेंगे। Life is possible due to coordination of various chemical reactions in living organism. Obviously, an example is the digestion of food, absorption of appropriate molecule, and उससे क्या होता है ultimately production of energy होता है। Now this process involves a sequence of reaction. Obviously ये metabolism जो होगा, जो energy produce होगी, जो हम खाना खाते हैं और energy produce होती है, उसके अंदर बहुत सारे chemical reactions हैं, sequence of chemical reaction, and they occur in body under माइल्ड कंडीशन। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है ना वो 37 डिग्री है, तो माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन होते हैं। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम, और इसीलिए हमें एंजाइम की ज़रूरत है। एंजाइम नहीं होंगे तो यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस है, एनर्जी का कन्वर्जन जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो एंजाइम की ज़रूरत है हमें। ऑलमोस्ट ऑल दिस एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जस्ट दोस्तों आपको मैंने थोड़ी देर पहले प्रोटीन के अंदर बताया था कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ हर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए फिक्स है। जैसे सुक्रोज के लिए आपको यूज़ करना है दोस्तों इन्वर्टीज, है ना, माल्टोज के लिए माल्टीज, ग्लूकोज के लिए जाइमेज। दूसरा कोई एंजाइम आप यूज़ करोगे तो वर्क नहीं करेगा, ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगेन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है, जो एंजाइम के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हेल्प करता है इंक्रीज करने के लिए, एंजाइम का फ्रेंड जो होता है उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ द प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन होने पे जो अटैच होता है उसको कोएंजाइम बोलते हैं। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और अ क्लास ऑफ कंपाउंड upon which they work, जिस पे वर्क करते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होता है। समटाइम्स एंजाइम ऑल्सो नेम आफ्टर द रिएक्शन इन विच दे आर यूज। जैसे ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेज लिखते हैं, रिडक्शन तो रिडक्टेज लिखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो हम लिखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। हाइड्रोलिसिस में हम लिखते हैं हाइड्रोलेज। एग्जाम्पल देखते हैं, द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद stimultaneous reduction of another, simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase। मतलब which catalyzes oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, मतलब दोनों हो रहा है, तो ऑक्सीडोरेडक्टेज। द एंजाइम नेम एंड्स विद एज। जैसे कि यहाँ पे माल्टोज ले लेते हैं हम, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्ट और एज लिखना है, ओज हटा के एज लिखना है। हमने पढ़ा था आगे दोस्तों, यहाँ से बनता है ग्लूकोज, तो यहाँ पे माल्टेज यूज किया हमने। एंजाइम है, एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने कैटलिस्ट में पढ़ा था दोस्तों कि कैटलिस्ट का काम है टू डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
ऐसे ही एंजाइम भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 when hydrolyzed by sucrase, that is enzyme। तो पहले देखा आपने विदाउट एंजाइम ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी, बट एंजाइम के साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो गया। तो फिगर हमें याद करना है। सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, फर्स्ट इज कैन शुगर। कैन शुगर में हम इन्वर्टेज यूज़ करते हैं जिससे बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बोलेंगे इसको, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज बन गया इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। चलिए, कोएगुलेशन ऑफ एग किसका एग्जाम्पल है बताइए। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें आप खुद। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, denaturation of vitamin, formation of protein, formation of vitamin, it is denaturation of protein। enzyme used in conversion of glucose to ethyl alcohol, क्या यूज होता है इसमें? यस, जाइमेज इज द आंसर। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है एंजाइम। अब हम शुरू कर रहे हैं विटामिन्स। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स, डेफिनेशन क्या है विटामिन्स का? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अ स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन एंड फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको बोलता है विटामिन। विटामिन्स दो क्लासिफिकेशन है दोस्तों विटामिन्स के, एक तो वाटर soluble and fat soluble। water soluble vitamins are soluble in water and they are soluble in fat, that is fat soluble। water soluble vitamins they have low toxicity, और fat soluble high toxicity है। water soluble cannot be stored in body, fat soluble क्योंकि फैट स्टोर होता है बॉडी में, कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी। एग्जाम्पल है यहाँ पे बी और सी। वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल हैं बी एंड सी। बी और सी जो है विटामिन दे आर वाटर सोल्यूबल, जबकि यहाँ पे ए डी ई के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के दे आर फैट सोल्यूबल। तो अगेन दोस्तों ये पूरा पेज मैं रिपीट कर देता हूँ। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस required in the diet in a small amount to perform specific biological function and for normal maintenance of optimum growth in living organism। There are two types, water soluble and fat soluble। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। याद रहेगा ना, soluble in water, soluble in fat, low toxic, highly toxic, cannot be stored in body, can be stored in body। विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए डी ई के। सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो हमारे सिलेबस में है उतने हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहला विटामिन ए, केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। कहाँ से मिलेगा? फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क, डार्क ग्रीन लिफी वेजेस में से मिलेगा हमें। और अगर हमारे बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ज़ेरोफ्थैलेमिया हो सकता है हमें, ज़ेरोफ्थैलेमिया याद रखना है हमें, एंड नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए दूसरा देखते हैं, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, याद रखेंगे हम। सोर्स है इसका फिश ऑयल, बटर मिल्क, एग एंड सनलाइट। जनरली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, है ना, जो नॉनवेज प्रेफर नहीं करते, उनकी बॉडी में विटामिन डी का कमी जनरली रहता है ना।
तो विटामिन डी मेजर सोर्स है सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश तो है ही, बटर मिल्क एंड एग। डेफिशिएंसी से यहाँ पे क्या हो सकता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन दैट इज बॉर्न डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। जो बॉर्न है ना, बॉर्न हम नहीं बोलते इसका बॉर्न मतलब यहाँ पे बॉर्न नहीं होना चाहिए, बॉर्न होता है, या फिर बॉर्न का ग्रोथ नहीं होता प्रॉपर, है ना। बॉर्न डिफॉर्मिटीज जो होती है चिल्ड्रन के अंदर उसको रिकेट्स बोलते हैं, तो ये हमें याद रखना है। सॉफ्ट बॉन्स होते हैं एंड जॉइंट पेन होता है जनरली एडल्ट्स के अंदर, विटामिन डी की कमी से जॉइंट पेन होता है, सॉफ्ट बोन होते हैं, तो बोन ब्रेक होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, तो ये याद रखना है। ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स, ये होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। सोर्स है वेज ऑयल्स लाइक विड जॉम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग यॉक। डेफिशिएंसी, स्टेरिलिटी हो सकते हैं, यहाँ से स्टेरिलिटी हो सकती है, न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, ये हो सकता है यहाँ पे डेफिशिएंसी से विटामिन ई के, है ना। मस्कुलर वीकनेस और इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी दैट इज स्टेरिलिटी, तो ये हमें याद रखना है। अगर आपको डिटेलिंग जानना है डिसीज के बारे में तो आप गूगल कर सकते हो। मैं आपको एलिमेंट्री जो भी आपके लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपको और डिटेलिंग करना है तो आप वर्ड जो है गूगल कर लीजिए, आपको अलग अलग 4-5 मीनिंग समझ में मतलब दिखेंगे, आपको जो समझ में आए आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए जो ज़रूरी है मैं उतना नॉलेज आपको दे रहा हूँ। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन के, एंटी हेम और है जिक इसका नाम है। वेज ऑयल, कॉलीफ्लावर, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, एनिमल फूड्स, ये सब सोर्स हैं विटामिन के। ग्रीन लीफी वेजेस भी हैं इसका सोर्स। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ओके। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड कोटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन B1, केमिकल नेम है थायमिन। सरल्स, यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजेस में से मिलेगा एंड बेरी होता है इसके डेफिशिएंसी से, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, बेरी जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट B2, केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी, ये सब इसके सोर्सेज हैं। रेडनेस ऑफ टंग, क्योलिसिस, डर्मेटिटिस, ये इसके डेफिशिएंसी से हो सकता है, दैट इज विटामिन B2, है ना। रेडनेस ऑफ टंग तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो लिखा है नेक्स्ट वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, है ना, तो इसके डेफिशिएंसी से ये सब हो सकता है। चलिए दोस्तों, एमसीक्यूज देखते हैं। चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कहाँ से बनेगा, सॉरी कहाँ से मिलेगा हमें, सोर्स क्या है। विटामिन ए का सोर्स हमने पढ़ा था फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क, है ना, ये सब पढ़ा था हमने। केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, विटामिन के को क्या बोलेंगे, क्या नेम था, है ना। विटामिन के का जो केमिकल नेम था एंटी हिम और हेजिक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन पार्ट 2 देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट B5,
दोस्तों B5 विटामिन, B5, नियासिन और निकोटिनिक एसिड, सोर्स है ग्रीन लीफी वेजेस, एग, मिल्क, यीस्ट एंड मीट। इसके डेफिशिएंसी से रफ स्किन हो जाएगा, दैट इज पेलेग्रा बोलते हैं, डर्मेटिटीज, डायरिया बोलते हैं इसको। ये सब हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। विटामिन्स, उसके केमिकल नेम, सोर्स एंड डेफिशिएंसीज ऑफ डिसीज होता है, वो हमें याद करना पड़ेगा। B3 नेक्स्ट, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B3, सोर्स ऑल फूड स्टफ, B3 मिलेगा उससे। बर्निंग फीट, डेफिशिएंसी से डिसीज हो सकता है B3 के डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट B6, दैट इज पायरिडॉक्साइन, सोर्स है इसका सीरियल्स, ग्रेन्स, यीस्ट, मीट, एग यॉक, डर्मेटिटीज एंड कन्वल्सन हो सकता है यहाँ पे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, विटामिन जो है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगेन एक बार। विटामिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं B6, उसमें हमें उसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन याद करना है। सोर्स है इसका सीरियल्स, ग्रेन्स, यीस्ट, मीट, एग यॉक। डेफिशिएंसी से डेटर्मेटिटीज हो सकता है, मतलब स्किन डिसीज है जिसमें स्किन रेड हो जाएगी, है ना, और पेन भी हो सकता है, सूजन हो जाएगी। और दूसरा वर्ड क्या लिखा है, आप भी मेरे साथ ट्राई करिए, कन्वल्शन। कन्वल्शन का मतलब होता है अचानक शरीर में जो झटका होता है जिससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मतलब दौरा बोल सकते हैं, है ना, मरोड़ बोल सकते हैं, जोरदार ऐंठन बोल सकते हैं। A sudden violent movement of the body that you cannot control, that is convulsion. I hope ये क्लियर होगा, बिल्कुल आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट B7, विटामिन B7, बायोटीन और विटामिन H भी बोलते हैं इसको। सोर्स यस, लिवर, किडनी एंड मिल्क। ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस, इससे कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है। पैरालिसिस हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर, विटामिन B7 के डेफिशिएंसी से। चलिए नेक्स्ट B9, फॉलिक एसिड बोलते हैं। सोर्स है इसका स्पिनच लीव्स, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, एनीमिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। नेक्स्ट B12, साइनोकोबालामाइन, मीट, लिवर, किडनी, फिश एंड मिल्क, ये सब इसके सोर्सेज हैं। एंड पर्निशियस एनीमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, ये सब दोस्तों यहाँ पे इसके डेफिशिएंसी से हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजेस, स्कर्वी हो सकता है, डिले इन वाउंड हीलिंग, विटामिन C की डेफिशिएंसी से हमें, है ना। स्कर्वी तो समझ में आ गया ना आपको, ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी बोलते हैं उसको, एंड डिले इन वाउंड हीलिंग, वो तो आपको समझ आ ही क्या होगा। चलिए दोस्तों MCQ देखते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन C, विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, यस, स्कर्वी होता है। साइनोकोबालामाइन किसका नाम है, यस, इट इज B12। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक आपको करना है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर से लिखें ताकि मैं आपके डाउट हैंडल कर पाऊँ। और वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।